नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहित एक विशिष्ट गति के साथ निश्चित समय में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को दोगुना करता है तो वह दूरी को तय करने के लिए पहले से 3 घंटा कम लेता है, तो उसके गतियों के बीच अंतर क्या है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, मानते हैं स्पीड 1 है और स्पीड 2 है। वह अपनी गति को दोगुना करता है, तो मान लेते हैं पहले 1 से चलता है, अब वो 2 से चलेगा। और समय का क्या होता है, टाइम होता है T1 T2। इसका उल्टा हो जाएगा, पहले वो 2 टाइम लेगा, अब वो 1 टाइम लेगा। कितना कम ले रहा है, 1। और क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं 3 घंटा कम ले रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 घंटा। उसी तरह पहले 2 लेता था, 2 की वैल्यू 6 हो गई, और अभी 1 लेता है तो 1 की वैल्यू 3 हो गई। पहले 6 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी कवर करता था, तब उसकी स्पीड थी, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड टाइम। तो पहले डिस्टेंस 90 किलोमीटर था और टाइम पहले लेता 6 घंटा, तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो 3 घंटा लेता है, तो अब उसकी स्पीड क्या होगी, सेकेंड स्पीड हो जाएगी उसकी 90/3 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी चाल थी 15 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी चाल हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर का। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर घंटे है। नाव को धारा के अनुकूल दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक धारा ऐसे एक नदी ऐसे है, उसमें धारा है और धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो एक नाव नदी में है। जब ये धारा नहीं बहेगी तो इसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्थिर, जब पानी एकदम शांत रहेगा तब इसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा बहने लगती है तो धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा के साथ नाव बहेगी तो धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल आपस में ऐड हो जाती है। जब धारा की दिशा में बहेगी तो 12 + 2 बराबर, अब इसकी चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में 56 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय होता है डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। तो डिस्टेंस है 56 किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास अब 14 किलोमीटर। तो 14 कम 14, 14 चौके 56, 4 घंटे। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर दूर हैं। दोनों समान दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। P कितने समय में Q से आगे निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, मान लेते हैं P यहाँ पे होगा और Q यहाँ पर, और P इधर एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 844 मीटर। और P की जो चाल है 12 मीटर पर सेकेंड है और Q की 8 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, P और Q एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं ना।
पी क्यू 8 से चल रहा है और पी 12 से चल रहा है। पी कितने ज़्यादा से चल रहा है क्यू से, तो आप देखेंगे 4 से ज़्यादा से चल रहा है, क्योंकि 8 से दोनों चलेंगे तो कभी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो पीछे वाला होता है, अगर वो ज़्यादा रफ्तार से चलेगा तभी वो आगे वाले को पकड़ पाएगा, नहीं अगर बराबर चलेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा। ये किसी भी कोने तक चला जाए कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर पीछे वाला अगर ज़्यादा तेज से चलेगा तभी कभी ना कभी वो आगे वाले से मिल जाएगा या फिर उसको पीछे छोड़ देगा। दोनों के बीच में 844 मीटर की दूरी थी और जो पी था वो क्यू से 4 मीटर पर सेकंड ज़्यादा तेज से चल रहा था। उतने ही तेज रफ्तार से ये 844 मीटर कवर करेगा। तो टाइम ले लेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास 844 मीटर और स्पीड है मेरे पास 4, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष चाल है। तो 4 से काटेंगे इसको, 2 1 1, 211 सेकेंड बाद उसको पकड़ लेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमन ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, जो उसने 1 साल बाद इसे 800 रुपये में बेच दी, उसको होने वाला हानि प्रतिशत क्या है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, सीपी है और एसपी है। उसने 1000 में साइकिल खरीदी थी और कितने में बेच दी? 800 रुपये में। आप देखेंगे उसको हानि कितना हुआ, क्योंकि कम में बेच रहा है। अगर ज़्यादा में बेचता तो लाभ होता, और कम में बेच रहा तो हानि हो रहा है। उसको 200 रुपये का हानि हो रहा है। किस पे? 1000 रुपये, क्योंकि वो 1000 में खरीदा था। तो गुणे 100 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखेंगे आप, 2 गुणे 10, 20% का उसको हानि होगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसप 720 और मसप 24 है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपको मसप है 24, लसप है 720 और पहली संख्या आपको दी है 120। तो दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है तो हम x मान लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 कम 12, 12 छक्के 72, 24 गुणे 6 बराबर x। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, x की वैल्यू आ गई 144। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो चलिए क्वेश्चन आते हैं। देखिए, दो पर्सन है, एक हरीश और एक विमल। इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों के एक दिन का कार्य हो जाएगा, हरीश प्लस विमल के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20, और आपको इन दोनों से 15 दिन तक कार्य करवाना है। तो 15 दिन का कार्य हो जाएगा हरीश और विमल का 1/20 गुणे 15 बराबर 15/20। अब इसको काट दीजिए 5 से 3 बार में, 5 से काट दीजिए 4 बार में। तो 15 दिन में कार्य हो गया 3/4। तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है
एक काम था तो 3/4 जब ये लोग कर चुके हैं तो बचा हुआ काम बचेगा 4 × 4 - 3/4 = 1/4। और 1/4 को हरीश द्वारा 1/4 काम को हरीश द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बराबर 10 × 4 बराबर 40 दिन में। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।